आप पूजा करते समय जला लें। कलश के ऊपर भी जला सकते हैं और वहां भी जला सकते हैं, जहां पर आपकी इच्छा हो आप जला के रख लें। ये धूप है सुगंधित वातावरण करने के लिए, और जलाने के लिए ये माचिस है। इसे हम साइड में करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं और भी चीजें जो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये बहुत सारे लोग दोस्तों पूछते हैं कि अष्टगंध तिलक कैसे होता है, तो ये हमारा अष्टगंध तिलक है, आप देख सकते हैं। और ये है रोली जो हमने इसमें ली है। ये चीजें ये हमने पहले से निकाल के रख ली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। ये रोली है और ये अष्टगंध तिलक है। तो इस तरह से आप एक बारी ला लेंगे तो काफी लंबे समय तक आपको आसानी होगी। दिए जलाने के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, घी के दिए जलाने हैं कि हमें तेल के, तो आप कोई भी दिए जला सकते हैं। अमावस्या तिथि है इसलिए हम लोग तेल का दिया जलाते हैं, तो आप तेल के भी जला सकते हैं और आरती करने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सुविधा हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर पूजा करने के लिए घंटी ली है और बरगद के पत्ते बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उस दिन बरगद के पौधे पेड़ की पूजा की जाती है। और बरगद के पत्तों पर हम बहुत सारी चीज़ें यानी कि भोग मिष्ठान भी आप बरगद के पत्ते पे चढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इस दिन बरगद के पत्तों का माला, हार और श्रृंगार की चीज़ें बनाकर आपको अपने गले में और बालों में पहनना चाहिए, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। ये है ऐपन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐपन क्या होता है, तो ये चावल का आटा और हल्दी है। इस तरह से आप घोल तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा ये दोनों आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से ऐपन तैयार हो जाती है। और किसी भी पूजा में आपको ऐपन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारा ऐपन बन के रेडी हो गया। आप अपने हिसाब से इसे पतला और गाढ़ा कर सकते हैं। तो पूजा में सबसे पहले आप जैसे रंगोली हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर ऐपन लगाया जाता है। तो ये चारों तरफ आपको ऐपन लगाना है और ऐपन से ही सबसे पहले पंखे में, घड़े में, सब जगह ऐपन से आप स्वस्तिक बना सकते हैं। ये है हल्दी का घोल। तो इससे हम क्या बनाएंगे, गौरी माता। तो पहले हम आपको गौरी, ये यहाँ पे इसमें थोड़ा सा शुद्ध साफ जल होना चाहिए। इस तरह से घोल तैयार कर लें हल्दी का, जिससे हम ये धागे जो बनाएंगे माला उसको कलर करेंगे और गौरी माता तैयार करेंगे। और यहाँ पर ये जो पत्ते हैं इनमें स्वस्तिक बनाएंगे हल्दी से, और फिर इसमें कुछ चने भीगे हुए जो भोग लगाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे। पूजा करने के लिए ये माला है। यदि आप जपना चाहें तो रुद्राक्ष की माला से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। जप में सूर्य देव का जप आपको करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और पीने के लिए आपको जल लेना है और पूजा के लिए जल अलग से रखना है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है और पहले से सभी तैयारी कर लेनी है। अब हम आपको फूल दिखाते हैं। कुछ फूल माला भी आपको रखना है, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो। जैसे मैंने यहाँ पे गुलाब के पुष्प और ये कुछ सफ़ेद पुष्प हैं, आप इनका माला भी बना सकते हैं। ये मैंने रख लिया है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि घर पर वट सावित्री की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। यदि आपको बरगद का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो ऐसे में कैसे हम घर पे बरगद के वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, पूजा की जो सामग्री है वह हमें कैसे चढ़ानी चाहिए, और सखियों के नाम मिलने पर कैसे हमें माला बदलना चाहिए। बहुत सारी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो छोड़ के आप कहीं ना जाएं, प्लीज एंड तक देखें और सभी चीजें ध्यान से समझकर आप भी अपने घर ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री की पूजा करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिस स्थान पे आपको पूजा करना है, ईशान कोण में या फिर पूर्व दिशा में, उस स्थान को साफ सुथरा करके वहां पर आप रंगोली बना लें अथवा आटे और हल्दी से चौक बना लें। तो इस तरह से चौक आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं आटे से, सूखे आटे से, और उस पे थोड़ी सी हल्दी छिड़क कर शुभता कर दें। तो इस तरह से आपको बीचों बीच में एक गमले में बरगद वृक्ष का पेड़ या फिर उसकी टहनी लगा देनी है। जो भी आसानी से आपको मिल जाए वह आप कर लें।
इस तरह से दोस्तों सामने अब आपको एक लकड़ी की चौकी रखनी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद बरगद के एक पत्ते पर स्वस्तिक बना लें। इस पे हम गौरी गणेश को विराजमान करेंगे और एक दीप कलश आप तैयार कर लें कुछ इस तरह से। हल्दी की गौरी माता आप बना लें या फिर तुलसी जी की मिट्टी से भी गौरी माता बना सकते हैं। अब एक सुपारी लेकर उसके ऊपर मौली लपेट दें चारों तरफ से। तो लीजिए आपके गणेश जी तैयार हो गए। पूजा की सभी सामग्री आप सामने रख दें। कुछ बरगद के पत्ते इस तरह से बिछा दें क्योंकि इस दिन बरगद के पत्तों की महत्वता होती है। सभी चीजें हम बरगद के पत्तों पर चढ़ाते हैं और बरगद के पत्ते का श्रृंगार भी किया जाता है। अब गंगा जल से सभी चीजें शुद्ध कर लें, स्वयं भी शुद्ध हो जाएं। अपने आप को आप आचमन कर लें, आप प्राणायाम कर लें, यानी मन को एकाग्र करके पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले पूजा में हमें दीप प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद दीप का पंचोपचार विधि से पूजन कर लें। जल घुमा लें, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और भोग लगा लें। इस तरह से आप दीप पूजन करने के बाद दीप देवता को प्रणाम कर लें। इसके बाद गौरी गणेश की पूजा करें। बरगद के वृक्ष में जल डाल लें, उनकी जड़ों को सींच लें, उनमें भी थोड़े से हल्दी कुमकुम चढ़ा लें। अब भगवान गणेश की पूजा करें, यानी उन्हें मौली पहनाएं वस्त्र के रूप में, फूल चढ़ाएं, कच्चे सूत का माला जो आपने बनाया है माता गौरी के लिए वो चढ़ा लें। गणेश जी को दूर्बा, जनेऊ, हल्दी में रंगकर उनके सामने रख सकते हैं। इस तरह से पंचोपचार विधि से माता गौरी और भगवान गणेश की पूजा कर लें। सिंदूर चढ़ा लें। भोग प्रसाद जो आपके यहाँ चढ़ाया जाता हो, हलवा, पूरी, फल, मिठाइयाँ, वो सभी आप चढ़ा लें और जल घुमाएं। हाथों से आप ध्वनि करें या फिर घंटी बजा सकते हैं। माता गौरी की पूजा करने के बाद अब बट वृक्ष की पूजा शुरू करें। जल आप पहले से चढ़ा चुके हैं, यदि नहीं चढ़ाया है तो अभी चढ़ा लें। ऐपन लगाएं। बरगद के तनों में, उनके पत्तों में, जड़ों में, सब जगह ऐपन आपको लगा देना है। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, फूल आदि चढ़ाकर प्रणाम करें और सभी श्रृंगार की सामग्री माता गौरी को या फिर बट वृक्ष के नीचे आप रख दें। धूप दीप दिखा लें। माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें। यमराज को प्रणाम करें क्योंकि इस दिन माँ सावित्री और सत्यवान का ध्यान जरूर करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से ये दिन इतना अमूल्यवान बना है। फल, मिठाइयाँ, हलवा जो आपके घर चढ़ाया जाता है, आप पुआ बना सकते हैं, हलवा पूड़ी जो आपके घर चढ़ाते हैं, जैसे बरगद की गोलियां चढ़ाई जाती हैं मीठी, वो भी आप रख सकते हैं। वो आप बरगद वृक्ष के नीचे रख दें। जैसे कि इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है तो एक घड़े का दान करना चाहिए, तो घड़े में जल भर के कुछ मिठाइयाँ, दक्षिणा आदि आप साथ में रख लें। अब इसके बाद बारी आती है कच्चे सूत से बरगद के तने को फेरी देने की। तो सबसे पहले कच्चा सूत लेकर बरगद के तने में आपको फंसा लेना है और हाथ में 12 चने ले लें क्योंकि 12 बार परिक्रमा करनी है। तो इस तरह से धागे को हाथों से खोलते हुए हल्के हाथों से आपको बरगद की परिक्रमा करनी है। तो घर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस आपको चाहिए और एक एक चना चढ़ाते जाएं जिससे आपको भूल भी नहीं होगी। और इस तरह से बरगद के तने में थोड़ा ढीला धागा आप लपेटते जाएं। बरगद की 12 बार परिक्रमा करने के बाद जो आपका बचा हुआ धागा है वहीं पर आपको छोड़ देना है, यानी कि फंसाकर छोड़ देना है, तोड़ना नहीं है और ना ही बांधना है। अब बरगद के गले मिलने की बारी आती है। तो बड़ा वृक्ष होता है तो गले मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भाव से गले मिल लें क्योंकि बट वृक्ष काफी दीर्घायु होता है और सभी सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए बट वृक्ष से प्रार्थना करती हैं और उनके अपने गले से उन्हें लगाती हैं। इस भाव से आप प्रणाम कर लें। अब कच्चे सूत की जो माला है उसे हल्दी से रंग लें। जो आपने पहले से बना के रखी है वह 12 तार वाली माला उसे आप ले लें और अपने सखी से, यानी कि 1-2 औरतें जो पूजा करती हैं उनके साथ में आपको बदल लेना है। यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप गौरी माता से बदल सकती हैं। अब आप उसे अपने गले में पहने या फिर अपने हाथों में भी पहन सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि 12 घड़ी, 12 घंटे या फिर 12 दिन या 12 महीने इसे पहना जाता है।
आप जैसे समझे उस तरह से पहन सकती हैं। अब इसके बाद आप कथा सुन सकती हैं बट वृक्ष की, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं या फिर मंत्रों का जप कर सकती हैं। इसके बाद ये सभी विधियां करने के बाद आप आरती करना ना भूलें, क्योंकि किसी भी पूजा का संपन्न तभी होता है जब हम आरती करते हैं। तो आरती आप भगवान गणेश की कर सकते हैं। इस तरह से आरती करने के बाद आप धूप दीप दिखाकर बट वृक्ष की पूजा करें, माता सावित्री का ध्यान करें। इस तरह से पूजा संपन्न होने के बाद आपको यम देवता से प्रार्थना करनी है। हो सके तो एक दीप भी प्रज्वलित कर दें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, क्योंकि यम की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। तो एक दीप प्रज्वलित कर लें और आप चाहें तो सूर्य के मंत्रों का जप भी कर सकती हैं। अब उसके बाद बारी आती है 12 चने निगलने की। तो हम लोगों के यहाँ बट वृक्ष के नीचे ही 12 चने के दाने होते हैं और जो बरगद की आगे की टहनी होती है जिसे फूल कहते हैं, उसे 12 टुकड़ों में करके और साफ जल से निगलना चाहिए। तो ये बरगद के नीचे ही करते हैं, तो आप यदि होता है तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद बरगद के पत्तों पर स्वस्तिक बनाकर उसमें चने लपेटकर दूर्बा रख सकते हैं, आप फूल रख सकते हैं। इस तरह से इसे एक पैकेट के रूप में बनाकर अपने बालों में लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सावित्री ने इस तरह से बरगद के पत्तों से श्रृंगार किया था, तो इस दिन इसे बालों में लगाना चाहिए। तो ये आप करके लगा लें। अब जो जल से भरा पात्र है जिसपे आपने दक्षिणा, फल, मिठाइयां आदि रखा है, ये आप गरीब ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर आप वहीं पर छोड़ भी सकते हैं कि कोई भी आके ले सकता है, या पशु पक्षी इससे जल पी सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। जैसा भी हो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर बरगद वृक्ष के नीचे बिताना चाहिए। और जो ये सामग्री है उसे आपको किसी गरीब ब्राह्मण को किसी मंदिर में इसी घड़े के साथ में दान करना चाहिए। कुछ प्रसाद आप किसी को वितरण भी कर सकते हैं। घर आके जल और फल स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से विधि विधान से यदि आप बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपके पति की दीर्घ आयु होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। जय माता दी।